वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आवर चैनल द वेरिटी स्कूपर्स। आज हम लोग एल नीनो के बारे में बात करने वाले हैं। एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका वैसे तो मतलब द लिटिल बॉय है, पर काम इसके ऐसे हैं कि दुनिया के एक हिस्से में ड्रॉट तो दूसरे हिस्से में फ्लड्स लेके आता है ये। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एल नीनो है क्या। नॉर्मल कंडीशन में ट्रेड विंड्स ट्रैवल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये ट्रेड विंड्स अपने साथ ओशन की सतह के गर्म पानी को वेस्ट दैट इज़ अराउंड एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ लेके जाती हैं, जिससे वेस्टर्न रीजन में हॉट वाटर पाइल अप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल ईस्टर्न पैसिफिक दैट इज़ अराउंड साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में नीचे का ठंडा पानी सरफेस पे आ जाता है, जिस प्रोसेस को अपवेलिंग कहते हैं। इस प्रोसेस की वजह से टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है दोनों रीजन्स में। अब वेस्ट में इकट्ठा हुआ गर्म पानी इवेपोरेट होने लगता है बहुत तेज़ी से, जो क्लाउड्स फॉर्म करते हैं और रेनफॉल होती है, और वेस्ट के हिस्से में लो प्रेशर और ईस्ट में हाई प्रेशर बन जाता है, जिससे एक सर्कुलर मोशन बनता है विंड्स का। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन एल नीनो। एल नीनो के टाइम पे ईस्ट से आ रही ट्रेड विंड्स वीक पड़ जाती हैं, इवन रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगती हैं, जिससे वेस्ट में जो गर्म पानी पहले पाइलअप हो रहा था अब वो पूरे ओशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या फिर अमेरिका के अराउंड इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया जो वैसे तो यूजुअली हाई रेनफॉल एक्सपीरियंस करते हैं उन्हें अब ड्रॉट पीरियड फेस करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के कोस्टल रीजन में जहां फिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां यूजुअली ठंडे पानी की वजह से जो फिश सतह पर रहती थी वो अब टेम्परेचर रिवर्स होने की वजह से डीप ओशन में मिलती हैं, जिसकी वजह से फिशिंग इंडस्ट्री हैम्पर होती है। नाउ लेट्स ट्राई टू फिगर आउट द इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो ऑन इंडिया। इंडियन मीटियोरोलॉजिस्ट ने एल नीनो का इम्पैक्ट इंडिया में अर्ली 20th सेंचुरी में फिगर आउट करा। तब से लेके अब तक कई बार एल नीनो पीरियड आया इंडिया में, पर क्या हर बार सेम इम्पैक्ट पड़ा इंडिया में? नहीं। जैसा कि हम इस डेटा में देख रहे हैं कि 1965, 1972, 1987 और 2015 जो कि स्ट्रॉन्ग एल नीनो ईयर्स थे, उनका इंडिया की रेनफॉल पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा। वहीं 1997 जो कि अनदर स्ट्रॉन्ग एल नीनो ईयर था, वहाँ इंडिया की रेनफॉल 2.2% से इंक्रीज़ हुई है। सिमिलरली 2004 और 2009 वीक एल नीनो ईयर्स होने के बावजूद इंडिया की रेनफॉल में एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखने को मिला। इंडिया में अभी कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हैं रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो इन इंडिया इन 2023। इंडियाज ऑफिशियल वेदर फोरकास्ट एजेंसी IMD ने नॉर्मल मॉनसून दैट इज अराउंड 96% ऑफ LPA प्रेडिक्ट किया है, वेयर एज अनदर प्राइवेट फोरकास्टर स्काईमेट ने बिलो नॉर्मल मॉनसून। IMD के हिसाब से a positive Indian Ocean dipole is likely to counter the impact of evolving El Nino condition on Indian's monsoon. A positive IOD increased rainfall को फेवर करता है even in case of an El Nino event. 2019 में IOD इंडेक्स significantly positive था that is around 2.0, जिसकी वजह से El Nino ईयर होने के बावजूद कोई significant impact नहीं पड़ा था रेनफॉल पे। As per the Australian Bureau of Meteorology, there is possibility of a positive IOD event developing with an IOD index ranging between 0.8 to 1 during the June to August period. This could work in favor of Indian monsoon. Indian government ने कई सारे steps लिए हैं और कई schemes launch करी हैं to mitigate the impact of El Nino, जैसे मिशन अमृत सरोवर। इस स्कीम के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में 75 पॉन्ड्स कंस्ट्रक्ट करे जाएंगे टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। वैसे ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जो फार्मर्स को नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से हुए नुकसान से प्रोटेक्ट करती है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन बेटर फार्मिंग टेक्निक यूज़ करके ये एम करता है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स इन रेन फेड एरियाज। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दिस स्कीम्स एम्स टू ट्रेन फार्मर्स कि वाटर रिसोर्सेज को एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ करें ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये स्कीम सॉइल टेस्टिंग प्रमोट करता है और फार्मर्स को नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू मैनेज देयर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। ओवरऑल द गवर्नमेंट इज टेकिंग वेरियस इनिशिएटिव्स टू हेल्प फार्मर्स कोप विद द इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो एंड अदर वाटर रिलेटेड इवेंट्स, but still a lot needs to be done to promote sustainable farming practices, efficient water usage practices and providing financial assistance to farmers in case of crop loss in events like this El Nino.
अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।